गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे स्पष्ट व्यंजन के तीसरे भाग, जिसका नाम क्या है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन का यानी ऊष्म का अर्थ क्या होता है? ऊष्म का अर्थ होता है उदाहरण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर क्या उष्मा यानी कि वायु, गर्म वायु निकलती हुई प्रतीत होती है। इन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु जो होती है गर्म प्रतीत होती है, उससे हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो ऊष्म व्यंजन की संख्या होती है 4। अब ऊष्म व्यंजन के कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं? 4 तो है, तो 4 कौन कौन से वर्ण हैं? तो वो है दानिश, और ठीक है। कुछ किताबों में परिभाषाएं जो होती हैं थोड़ी और रूप बदल के आती हैं, लेकिन मुख्य जो उसका उद्देश्य होता है वो वही होता है गर्माहट या सुरसुराहट या घर्षण। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय गर्माहट, सुरसुराहट या घर्षण उत्पन्न करते हुए वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उनसे हम क्या कहते हैं? उस पर ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे एक और परिभाषा हम देखते हैं। अब देखिए, ऊष्म व्यंजन को ही किस नाम से भी जानते हैं? संघर्षी व्यंजन। यहाँ पे कहते हैं संघर्षीय व्यंजन किसे कहते हैं? मान लीजिए आपको पढ़ाया गया ऊष्म व्यंजन, लेकिन आपके पेपर में आ गया संघर्षीय व्यंजन, तो आप उस समय क्या कहेंगे? आप तो यही कहेंगे पढ़ाया नहीं गया या क्या आ गया है। लेकिन ये जान लीजिए ऊष्म व्यंजन का ही नाम क्या है? संघर्षीय व्यंजन। आपको किसी को दिक्कत होगा तो संघर्षीय व्यंजन कहे या ऊष्म व्यंजन कहे। जैसे आप ही का नाम घर के गोलू मोलू ढोलू हो जाता है ना? क्या आप बदल जाते हैं?